आपने ऐसा कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा कि जितने भी बड़े आईटी कंपनी फर्म के मालिक हैं, वो चाहे मार्क जुकरबर्ग हो या चाहे स्टीव जॉब्स हो, उन्होंने कोडिंग जरूर की है बट उनके पास कोडिंग की डिग्री नहीं है। आज की डेट में आपने सोशल मीडिया पे या बहुत जगह सुना होगा कि आईटी में विदाउट कोडिंग भी जॉब्स पॉसिबल है। आपने ये भी सुना होगा कि गूगल, फेसबुक और मेटा जैसे बड़ी कंपनी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन की डिग्री नहीं होती है, फिर भी वो जॉब कर रहे होते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या ये पॉसिबल हमारे और आपके लिए है, अगर हमें 25-30 हज़ार या 3 से 5 लाख की जॉब को टारगेट करना है इनिशियली, तो क्या ये पॉसिबल है कि विदाउट हैविंग एन डिग्री हम लोग अपने आईटी जॉब में जा सकते हैं या आईटी जॉब के सपने को साकार कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद से। तो जैसा कि हमने इंट्रो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पॉसिबल है विदाउट आईटी डिग्री के भी जॉब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले हमें ये समझना चाहिए कि आईटी डिग्री का इतना डिमांड क्यों है। जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि आईटी डिग्री का डिमांड क्यों है, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर आईटी डिग्री के बिना जॉब पॉसिबल है भी या नहीं है। और दूसरी चीज ये, आईटी डिग्री की डिमांड है या कोई भी डिग्री की डिमांड है, दैट इज अ वन थिंग। दूसरी चीज ये कि आखिर कंपनीज क्यों चाहती हैं डिग्रीज को। उनको अल्टीमेटली तो काम उनसे करवाना है जो काम प्रोडक्टिव कर पाए। क्या फर्क पड़ता है अगर मेरे पास डिग्री है या नहीं है। तो चलिए इस चीजों को, सारी चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं और पहले ये समझते हैं कि आईटी या किसी भी फील्ड के लिए डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मैं स्टार्ट करूं तो डिग्री क्या होता है। पहले तो कॉलेज डिग्री आपके एक डिसिप्लिन को दर्शाता है, क्योंकि आपने कुछ सेट ऑफ नंबर ऑफ डेज कॉलेज जाते हो, तो आपका अटेंडेंस पैटर्न और ये सब चीज़ें के बाद आपको एक एग्जाम देना होता है। एग्जाम में ये सब डिसाइड होता है कि आपने, अगर आपको एक पर्टिकुलर टास्क एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए दिया जाए तो आप कर पाओगे। और इन सब चीज़ों के बीच में आप किसी भी पर्टिकुलर कोर सब्जेक्ट का समझते हो फंडामेंटल। जैसे आप अगर कंप्यूटर साइंस में हो तो आपने ओएस पढ़ा होगा, डीबीएमएस पढ़ा होगा, जितनी भी कोर है। तो जब आप इंडस्ट्री में एकदम से जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द मेमोरी चीज़ें होती हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी, ये भी पढ़ा था। तो आप कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है कि हाँ मेरे को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, बट आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ें होती हैं क्योंकि आपने उसका एग्जाम दिया हुआ था। ये पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है या ये चीज़ें पूरी चेंज हो जाती है जब आप नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हो या विदाउट डिग्री आते हो। तो पहला, डिग्री करने का क्या फायदा होता है कि आपको एक बैकग्राउंड पता होता है उस पर्टिकुलर कोर ऑफ सब्जेक्ट के बारे में, तो आपको एक आइडिया होता है ये क्या चल रहा है। विमल, तुमको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या जो ये ऐसा तरीका है कि मतलब मैं आज की डेट में सब कुछ तो ऑनलाइन है, तो क्यों मैं नहीं कर सकता क्या कि मैं सीधा जाऊं ऑनलाइन कोर्सेज पे और मैंने किसी एक बड़े एडटेक से कोर्स एनरोल किया और मैं चला गया। तो अभी भी वो वाला गैप तो है कि जो ऑनलाइन डिग्री है या जो फिजिकल डिग्री है और जो ऑनलाइन डिग्री है उसमें एक गैप है। तो पहले हम एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि उन दोनों डिग्री में कितने गैप है, फिर हम आते हैं अपने बैक टू टॉपिक की डिग्री के बिना क्या क्या पॉसिबल है। हम्म, इसमें ना, जैसे तुमने बताया कि डिग्री की मतलब ज़रूरत क्यों है, कॉलेज में हम पढ़ाई करते हैं तो डिफरेंस क्या आता है, और सेल्फ स्टडी करते हैं या सेल्फ कोर्स करते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या आता है। लेकिन आज के समय में आई डोंट थिंक कोई डिफरेंस है, क्योंकि ना हम्म। कॉलेज में भी हम पढ़ाई करते हैं ना। तो भी तेरा एग्जांपल देना, मतलब तो अपना सोचना कि जब तुम कॉलेज में थे हम्म। और तुमने पढ़ाई एंड किया था, मतलब फाइनल ईयर में थे, तब तुम्हारा जो नॉलेज था, थियोरेटिकल नॉलेज तुमको होगा, प्रैक्टिकल भी हम्म। होगा, कोड लिखना आता होगा, लेकिन हम्म। जो इंडस्ट्री रिलेटेड नॉलेज जो चाहिए हम्म। वो तुम्हें कंपनी में आके ही सीखने को मिला होगा। एग्री। ठीक है। हम्म। और उस टाइम पे जब हम कंपनी में कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या फिर हम इंटर्नशिप करते हैं तो हमको कुछ टास्क दिए जाते हैं, वो इंडस्ट्री लेवल, वो ये नहीं सोचते कि हमारा थियोरेटिकल नॉलेज अच्छा हो, ये सो उनको ये चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट पे जो काम करने आएगा ना, इनको जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट होगा, इस पे वो सही से काम करे बस। तो कॉलेज में जो नॉलेज दिया जाता है और जो हम कंपनी में सीखते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको थियोरेटिकल नॉलेज होगा ना तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बेटर होगा, आपको काम करने में इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको मज़ा आएगा, आपको चीज़ें सीखने में ईजी होगा। लेकिन अल्टीमेटली कंपनी में काम जो सीखना होता है ना वो अलग ही होता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ना दोनों में कोई फ़र्क है ही नहीं आज के टाइम में। आप कॉल मतलब कॉलेज से पढ़ाई करो ट्रेडिशनल वे में या फिर सेल्फ स्टडी करो। ओके, तो तो तुमको, सॉरी टू इंटरप्ट, बट तुमको फिर ऐसा, फिर ये वाली चीज क्यों आती है कि कॉलेज डिग्री फिर
कोई कंपनी फिर कॉलेज डिग्री क्यों मांगती है? लेट्स से जो बहुत छोटी कंपनी है लाइक अस, हमें नहीं फर्क पड़ता कि उसके पास कॉलेज डिग्री है या नहीं है, बट अगर तुमने एक लेवल ऊपर चले गए जहाँ पे चीजें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, वहां पे तुमको एक कॉमन पैटर्न दिखेगा कि वो डिग्री जरूर मांगेंगे। तो आखिर उनकी क्या माइंड से वो क्यों डिग्री मांग रहे हैं? क्योंकि हमारा डिस्कशन तो इसी के अराउंड है ना। अगर मेरे पास हाँ, डिग्री नहीं है तो मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटीज है? अगर वो उनका देखो, पहले के टाइम में समझ में आता था कि सेल्फ स्टडी करने के प्लेटफॉर्म नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि आज के समय में तो यूट्यूब है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से वो कोर्स खरीद के, या मतलब पर्सनल क्लासेस भी हैं, बहुत सारे एग्री। प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो वो कभी कहीं से भी सीख सकता है, एक प्रोग्रामर जिसको बनना है किसी से भी सीख सकता है, पहले नहीं थे, ठीक है। तो पहले ना कंपनीज ना ट्रेडिशनल वे, मतलब ट्रेडिशनल फॉलो करती थी कि हाँ कंपनी कॉलेज में जाएगी, प्लेसमेंट लेके उधर से वो नए हायर करके आएंगे डेवलपर्स, ठीक है। तो ये फॉलो करते थे, और उनका भी रीज़न एक ऑर्गेनाइज वे में, एक स्टूडेंट जो पढ़ाई करा होगा उसने, तो वो थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, उसको नॉलेज, मतलब उसको नॉलेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उनको वहाँ पे कॉलेज से बच्चे लेंगे ना, मतलब कॉलेज से डेवलपर लेंगे, तो उनको वो एक सर्टेनिटी मिलेगी कि हाँ, पॉसिबिलिटी मिलेगी कि हाँ यहाँ पे स्टूडेंट अच्छे मिलेंगे ऐसे। तो एक वो भी होता है, और दूसरा ये होता है कि इतना सारा अपने मतलब डेवलपर्स का भीड़ है, उसमें से फ़िल्टर आउट करने के लिए कंपनीज लोग ये डिग्री मांगते हैं, ये भी रीज़न है। लेकिन आज तक अभी तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी वो कोई रिक्वायरमेंट बताते नहीं है, मतलब ऐसा ज़रूरी है, उन्होंने रिक्वायरमेंट ही निकाल दिया, क्राइटेरिया निकाल दिया। तो अभी सब सारी कंपनी धीरे धीरे फॉलो करेगी ये कि, और नहीं होता नॉलेज। मैंने कितने सारे डेवलपर्स देखा है कि वो लोग सीधा, कोई बैकग्राउंड नहीं होता उनका कॉलेज का, उन्होंने सेल्फ स्टडी करके सब सीखा हुआ होता है, प्रोजेक्ट बना बना के, और उनको उनका नॉलेज हमसे बेटर होता है, हम जो कॉलेज में पढ़ाई करके आए हैं हमसे ज़्यादा बेटर होता है। तो ऐसे प्रैक्टिकली कोई नीड नहीं है। बाकी कंपनीज़ का माइंडसेट अलग होता है, सारी कंपनीज़ का, तो सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। मैं करता को एक लाइन में आंसर दूं ना इस पूरे डिस्कशन का। हम्म, आज के डेट में विदाउट डिग्री आईटी जॉब पॉसिबल है? तो मेरे लिए मैं कह सकता हूं ऑलमोस्ट नहीं। तुम छोटी कंपनी में जाओगे ना तो तुमको पहले ही मार के भगा देंगे सिर्फ ये कह के कि भाई तुम्हारे पास डिग्री नहीं है। ये जो केसेस हमें दिखते हैं ना कि डिग्री नहीं था इतना बड़ा पैकेज, ये सिर्फ उन्हीं के पास पॉसिबल है ना जिनको टैलेंट की कदर है। हम्म, और आज की डेट में बहुत कम लोग हैं ना जिनको इसकी कदर है। कदर किसकी है? एक क्वालिफाइड बंदा जो कम पैसे में काम करे। हम्म। तो सब कुछ क्या चाहिए कि यार ये बीटेक वाला है तो ठीक है ना, 25,000 में तो काम कर ही देगा ना, स्टार्टिंग में इसको ले आते हैं लेकिन क्योंकि लेकिन देखो, टैलेंट मतलब क्या? तुम टैलेंट किसको मानते हो? कोडिंग की स्किल हो जिसमें, उसी को टैलेंट मानोगे ना तुम। हम्म अगर कोई बंदा ऐसा है कि वो, उसके पास स्किल्स की कमी है ही नहीं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, हम्म और एक दूसरी साइड बंदा है जो वेल क्वालिफाइड है, लेकिन उतना उसको मतलब उतना स्किल नहीं है कोडिंग को लेके, वो हम्म क्वालिफाइड है लेकिन कोडिंग का स्किल इतना नहीं है, उसको ब्रशअप की ज़रूरत है। हम्म तो एज अ, अभी जिसके पास जो कंपनी ओनर होगा वो तो यही सोचेगा ना, मेरा काम होना चाहिए सही से, ठीक है। उसको ये थोड़ी दिखाना है, ये कुछ शो ऑफ वाला गेम थोड़ी है कि मेरे पास ये आईआईटी का बंदा है, मेरे पास ये कॉलेज का बंदा है, मेरे पास ये इतना स्टाफ है, ये वेल क्वालिफाइड है। ये सब वो पहले होता था, अभी निकल गया है मेरे हिसाब नहीं, से। अभी भी एक ब्लॉकर है इसके अंदर। वो पता है क्या है? देखो, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट हायरिंग प्रोसेस नहीं डिसाइड करता है। हायरिंग प्रोसेस डिसाइड करते हैं एचआर, ठीक है। हम्म, तुम अभी एज इन द इंटरव्यूअर, एज ए कैंडिडेट एक कॉल करो किसी एचआर को, उनका पता है पहले क्या दो तीन क्वेश्चन होंगे? हाउ मेनी एक्सपीरियंस डू यू हैव, ठीक है। हम्म, और तुम नहीं मानोगे, ऐसे केसेस होते हैं आज की डेट में कि लोग को 10th एंड 12th के नंबर के बेस पे जज किया जाता है कि अगर आपके 10th में 855 थे तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हम तुमको इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं करेंगे। हम्म। क्योंकि इसमें आ, देखो, ये वाला डिस्कशन अपने जगह सही है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन। अभी क्या है कि अभी तो ऐसा ही है कि कॉलेज डिग्री बहुत जरूरी नहीं है, बट हाँ 98% तो जरूरी है 100 केसेस में। क्यों? हाँ, कि मेरे जो हिसाब लोग से आपके देखो, सॉरी टू इंटरप्ट, बट जहाँ तक मैंने देखा है, अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊँ ना, जब मैं कॉलेज में था और प्लेसमेंट में जा रहा था, हम्म उस टाइम पे क्या होता था कि
क्योंकि उस समय पे हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होता है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। जो भी आज के टाइम में जो भी फ्रेशर लोग हैं ना, मे बी उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन जो एक्सपीरियंस डेवलपर होता है ना, एक्सपीरियंस्ड, वेल हम्म। एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, उनके लिए फिर भी थोड़ा चांस है ज़्यादा, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, वो हम्म। क्वालिफाइड विथ नॉलेज, ठीक है, एक्सपीरियंस। हम्म। लेकिन जो अभी फ्रेशर है, तो फ्रेशर के पास उनको मेहनत करके जाना पड़ेगा। उनके पास अगर डिग्री नहीं है ना, तो मेहनत करके जाना पड़ेगा, तो उनका चांस बनेगा। लेकिन फ्रेशर विदाउट नॉलेज, तो आप डिग्री चाहिए ही, क्योंकि वो एक चीज और अलाउ है, ही नहीं करेंगे। लेट से जैसे तुम बोल रहे हो कि अगर मेरे पास डिग्री नहीं है और मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो ये तो बहुत ही यूनिक केस हो गया, क्योंकि जब तक हम्म। डिग्री नहीं है मैं कहीं इन नहीं हो पाऊंगा, तो मेरे पास वो कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, ठीक है। हम्म। मैं तुमको एक सिंपल सा चीज पूछता हूँ, लेट से कोई इस फील्ड में आना चाह रहा है, तो पहली हम्म। बात तो एज ए फ्रेशर आएगा, ये तो बराबर हम्म। है। एज हम्म। एक्सपीरियंस तो आ नहीं सकता। हम्म। आज की डेट में अगर तुम्हारे 55 या 60% से कम नंबर है 10th एंड 12th में ना, तो कंपनीज आर नॉट गोइंग टू अलाउ टू सेट इवन द कैंपस प्लेसमेंट, राइट। तुम्हारे हाँ, वो 60, है। अभी समझो 60% से कम नंबर पे तुम अलाउ नहीं कर रहे हो तुम्हारे ट्रेड के बंदे को, ठीक है। हम्म। तो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कितना बड़ा माइंडसेट चाहिए कि एक बंदा जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है उसको तुम एक्सेप्ट करो। समझ रहे हो ब्लॉकर कहां पे है इस पूरे गेम में? क्योंकि जो ब्लॉकर भी ही है। बंदा नया आएगा, लेट से हमारे पास कोई बंदा आता है, ठीक है, उसने अपना स्किल दिखाया, हम डायरेक्ट उसको इन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वी आर द की मेकर, हम ही है वो हम्म। जो डिसाइड कर रहे हैं। बट जब केस आएगी बड़ी कंपनी का, लेट से जहां पे 2000 का स्टाफ है, वहां पे मैं सीएफओ को या सीटीओ को थोड़ी भेजूंगा कि भैया ये मेरा इंटरव्यू, ये मेरा रिज्यूमे है, देख लो। वो एंटरटेन भी नहीं करेगा उसको। हम्म। जिसको एंटरटेन करना है उसको इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि तुम्हारी एकेडमिक्स कैसी है। हम्म। और यहाँ पे पूरा, तो अगर कोई बंदा, अगर मैं एक और चीज कह रहा हूँ, अगर किसी का एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो तो वो डेफिनेटली कमेंट करे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्रॉस द इंडस्ट्री जानी चाहिए। कि हम आज के डेट में सिर्फ उन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं ना, यार आज की डेट में इंडस्ट्री हमारी इतनी सही है, इतनी बड़ी है, फिर भी अगर आपने कुछ मतलब अबाउट बाउंड्री, इवन आज की डेट में तुमने कितना काम किया, हमने कितना काम किया, क्या होता है जब तुम सर्विस में काम करते हो, तो तुमको इस बात की भी उतनी छूट नहीं होती है ना कि तुम अपनी चीजों को पुट कर पाओ डायरेक्टली। तुम कहीं ना कहीं तुमको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, नहीं कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट इतनी है तो तुम इसको क्यों ऐसा कर रहे हो, ऑलरेडी इस तरीके का कोड बेस लिखा हुआ है, यही कर दो ना। तो माइंडसेट। अभी लेट से कोई बंदा है जिसको आईटी में आना है, उसका डिग्री नहीं है, तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि हम्म। कैसे वो आ सकता है अंदर। कि भाई उसको अभी तो ये तो समझ में आ गया कि भाई मुश्किल तो बहुत सारी है, बट कुछ अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो क्या हो सकती हैं? हम्म। अभी इसमें मेरा टेक बताओ ना, कि कोई नॉन टेक बन, मतलब किसी के पास डिग्री नहीं है, मान के चलो वो कॉलेज का पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया, या कोई भी सिचुएशन हो, इन शॉर्ट डिग्री नहीं है उसके पास, उसको अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना है, हम्म। तो मेरे हिसाब से ना, तो आज के समय में उसको भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हाँ, ये है कि वो कोई कंपनी टारगेट कर रहा होगा ना जॉब करने के लिए, कि हाँ मेरे को ये कंपनी में जाना है, तो हम्म। मे बी यहाँ वहाँ तक जाने का रास्ते में ब्लॉकर आएंगे उसके, क्योंकि हम्म। अगर वहाँ पे डिग्री मांगेंगे वो तो क्या ही कर सकता है, उधर पे नहीं कर ठीक है। सकता कुछ। हम्म। लेकिन रास्ते बहुत सारे हैं। देखो, कई कंपनीज हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम्म। डिग्री है कि नहीं, ऐसी हम्म। बहुत सारी कंपनीज हैं आज के समय में। पहले नहीं हुआ करती थी, अभी हैं, क्योंकि अभी लोगों को ना टैलेंट चाहिए, मतलब स्किल चाहिए, डिग्री नहीं हम्म। चाहिए, हम्म। ठीक है। और सेकंड, और डिग्री नहीं चाहिए इसका रीज़न भी है, क्योंकि अगर डिग्री वाले एम्प्लॉय लेंगे ना वो, तो उनको सैलरी भी उसके हिसाब से देनी पड़ेगी। अगर कोई कॉलेज अलाउ करता है कंपनी में, मतलब कंपनी को प्लेसमेंट लाने के लिए, तो वो पहले ये मेक श्योर करते हैं कि इफ़ एनी कंपनी इज़ कमिंग टू आवर कॉलेज, तो हमारे स्टूडेंट को एक सर्टेन अमाउंट तक पैकेज मिलना चाहिए, तो ही वो अलाउ करते हैं, क्योंकि वो रेप्यूटेड एग्री। कॉलेज है, ठीक है। ठीक है। तो ये एक चीज़ है। लेकिन कोई कंपनीज हैं जिनको ना टैलेंटेड बंदे चाहिए, कहाँ से पढ़े हैं या कितना पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको टैलेंटेड बंदे चाहिए। तो वो, अगर उनका एक दूसरा ये भी होता है रीज़न कि वो बंदे इसलिए हायर करते हैं वैसे, क्योंकि उनको सैलरी कम देनी होती है, ठीक है। और आईटी में एक बार एंट्री लेना, एक बार एंट्री आपको लेना पड़ेगा कोई ट्रस्टेड कंपनी में, कोई रजिस्टर कंपनी में, बस। उसके बाद में आपका डिग्री वगैरह कोई नहीं मांगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपने एक्सपीरियंस लेटर पे जज किया जाएगा।
कि पास्ट कंपनी एक्सपीरियंस बताओ, ये कंपनी में काम करता था, आपका वो डिग्री बन जाएगा बाद में। तो भी ऐसा नहीं मान सकते कि आप किसी भी कंपनी में एलिजिबल हो जाओगे। कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ा तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा। आपको फर्स्ट कंपनी में आपने एंट्री ले ली, उसके बाद आपकी ज़िंदगी थोड़ी ईजी हो जाएगी। अभी एंट्री लेना हो, ठीक है, तो आपको उसमें अगर आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही आना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जॉब ही करोगे। आप फ्रीलांसिंग में बहुत सारा काम कर सकते हो, क्योंकि आज के समय में ना कंपनीज भी फ्रीलांसर डेवलपर ढूंढते हैं। आपको खाली नॉलेज होना चाहिए, आपको एक प्रोजेक्ट की समझ होनी चाहिए, प्रोजेक्ट को कैसे करना है वो उतना पता होना चाहिए, तो आपको आपके अपॉर्चुनिटी की कोई कमी होगी नहीं आपके पास। तो इसमें मेरा ये टेक है कि आज के समय में डिग्री डजेंट मैटर। मैं इसी को जस्ट एक्सटेंड कर रहा हूँ तुम्हारे पॉइंट से, लगभग मैं मेरा भी यही पॉइंट है इसमें। पहली तो चीज़ ये है बिफोर गोइंग की क्या क्या तरीके हैं। अगर मैं आईटी से हूँ, मेरे को 10 घंटे की मेहनत लगती है 6 महीनों के लिए एक आईटी जॉब करने के लिए, आपको वो मेहनत 14 घंटे की लगेगी 6 महीनों के लिए। बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा पहला, कि आपको मेहनत तो उनसे ज़्यादा लगेगी जिसके पास डिग्री है, नॉलेज बाद में आएगा पिक्चर में। दूसरी चीज़, या जो 2 तरीके मैं बता सकता हूँ, पहला ये कि आप उन लोगों को अप्रोच करो ना जो बहुत अभी अपने बिजनेस को जो भी स्केल कर रहे हैं, लाइक अस, हम स्केल कर रहे हैं। अगर आप हमारे पास आते हो और हमें यहाँ पे पोटेंशियल दिखता है तो वी कैन इजीली इन्वेस्ट ऑन यू, क्योंकि हमें पता है कि हाँ चीज़ें ऐसी होती हैं। हमें चाहिए आउटपुट, हमें नहीं चाहिए डिग्री। पहला तो ये। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, आप फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे जाओ, अपवर्क इधर उधर, और आप पहले समझना शुरू कर, क्योंकि देखो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है ना कि आपको प्रोजेक्ट पहले दिन पे समझ में आएगा। जब तक आप प्रोजेक्ट को 2-4 प्रोजेक्ट अंदर घुसोगे नहीं, आपको एंड टू एंड नहीं समझ में आने वाला। तो पहले बड़े बड़े प्रोजेक्ट में छोटे छोटे रोल लेना सीखो फ्रॉम द फ्रीलांसिंग पोर्टल्स। एक बार आपको रोल आ गए तो आपको पता तो हो गया काम कैसे होता है, फिर उस काम को धीरे धीरे स्केल करो, और जब धीरे धीरे स्केल करोगे तब आपके पास सूनर और लेटर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पे कोई ना कोई आपको पूछेगा, लाइक एनी कंपनी की, यार आप काम कर रहे हो तो आप हमारे साथ आके काम कर लो, हमारे पेरोल पे काम कर लो। पेरोल पे आया मतलब अब आपकी जॉब वाली दिक्कत खत्म होगी, फिर आप पहुंचोगे जॉब में, और फिर वहां से एक आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। बट और एक तीसरा तरीका क्या है, पहले अपने आप को पॉलिश करो अच्छे से, उसके बाद से आज के डेट में लिंक्डइन इज द गुड प्लेटफॉर्म। आप लिंक्डइन पे अपनी चीजों को शोकेस करो कि मैंने विदाउट एंड मेंशनिंग दिस कि मेरे पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है, उसके बावजूद मैंने ये एप्लीकेशन अपनी तरीके से बनाया, ये एप्लीकेशन में ये फीचर ऐड किए, ये एप्लीकेशन का ये और अच्छा फीचर हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे आईज होंगे ना जिनके आप आई बॉल्स को कैच करोगे, बहुत सारे लोग हैं तुम आई बॉल्स कैच करोगे, एंड जब वो होगा पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू, एंड बाय द टाइम, नॉट इन अ मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ, बट बाय द टाइम यू विल डेफिनेटली गेट अ मैसेज फ्रॉम समवन जो कि आपको कहेगा कि तुम्हारा ये इंटरेस्ट है तो चलो कुछ करते हैं, या तुम हमारे लिए क्या काम करोगे। बट हाँ, दैट वुड बी द रास्ता, दैट वुड बी द पाथ, जो कि बहुत ही मुश्किल होगा। दैट नॉट बी द स्मूथ राइड कि आपने ना ना स्टार्ट ना किया एंड अंशु, अंशु इतना मुश्किल भी नहीं है इसको ना। देखो, अभी वी आर लिविंग इन 2025। अभी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है करनी, जितनी कंपेरेटिवली पहले के टाइम पे हुआ करती थी, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत खुल चुकी है। अभी देखो, कोई कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं, कोई मतलब एक कोई पर्सन है, उसको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करना है, ठीक है, उसको काम करना है ना, उसको एक जॉब करनी है कहीं पे, या फिर काम करके पैसे कमाने हैं, ठीक है, इसीलिए वो देख रहा है अपॉर्चुनिटी को। रीज़न वही होता है ना कि मेरे को थोड़ा अर्निंग होना चाहिए अच्छा, और कहीं पे अच्छा स्टेबल जॉब होना चाहिए। सबका यही मतलब मोटिवेशन होता है। तो इतना करने के लिए आपको कोडिंग में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, आपको खाली एक ही चीज़ क्रैक करना पड़ेगा, नॉलेज, ठीक है। जो कॉलेज से बंदा, कोई कॉलेज से बंदा या बंदी पढ़ के आती है ना, पढ़ के आता है, ठीक है, तो उनके पास एज क्या रहता है कि कॉलेज का थप्पा, कि उनके बेसिस पे उनको जज किया जाएगा कि हाँ मैं ये कॉलेज में पढ़ा हूँ या मैं इस कॉलेज में पढ़ी हूँ, तो मेरे को इसके बेस पे जज करो और मेरे को जॉब दो। काम तो बाद जॉब लगने के बाद ही सीखने वाले हैं वो लोग। आप पहले इतना नॉलेज गेन कर लो ना, ठीक है, आपको इतना तो पता है मैं कॉलेज में नहीं गया हूँ तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, काम इतना कर लो कि आपका काम दिख जाए किसी को भी। किसी के साथ आप बात भी करोगे ना कहीं पे, वो खाली एक कॉल की देरी होती है बस। आप किसी को कोई आप नॉलेज लेना जब चालू कर दोगे ना कि आपको काम करना आ जाएगा,
ऑटोमेटिकली आपका सराउंडिंग ऐसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप ऐसे लोगों के टच में आ जाओगे कि आपको आपका कदर करने वाले लोग मिल ही जाएंगे। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूँ ना कि इंडस्ट्री, देखो हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है। अभी अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो चीज़ें बहुत आसान है कि हमारा काम रिमोट होता है, हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, हम काम एग्री। इजीली घर पे बैठ के आराम से सीख सकते हैं। इतने सारे यूट्यूब है, फ्री में सीख सकते हैं बहुत कुछ। लेकिन ऐसे इंडस्ट्री भी है, जैसे मान के चलो कि कोई हार्डवेयर इंडस्ट्री है, मैकेनिकल इंडस्ट्री, उसमें भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है ना जो मैंने अपने सराउंडिंग में देखे हैं कि वो पढ़े भी नहीं है बिल्कुल। आप तो एटलीस्ट आप पढ़ाई तो किया होगा ना आपने, आपको इंग्लिश बोलना चलना आता है। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल है जिनको उनका पढ़ाई ज़ीरो होता है, फिर भी आज के टाइम में वो प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कैसे किया होगा? वो काम देखता है, कंपनी काम देखती है, बस काम आपको आता है ना तो आपको आपका ड्यू मिल ही जाएगा। दैट्स इट। एक और इसमें पॉइंट है, एक और चीज है विपुल, अगर कोई ऐसा कंसिस्टेंट बंदा है ना कि मोटिवेटेड, मतलब ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर कोई ऐसा बंदा जो हमें अप्रोच करना चाहता है और हमें ऐसा लगता है कि हम उसकी मदद कर पाएंगे, उसके पास अच्छे स्किल्स है, बस उसको एक प्लेटफॉर्म देना है, तो आई थिंक वी कैन प्रोवाइड अ प्रोजेक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म जहां पे वो अपने आप को एक्सेल कर पाए। क्योंकि एक्सेल करना ही बहुत बड़ा क्योंकि एक्सेल करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए और आपको प्लेटफॉर्म कोई नहीं दे रहा है मार्केट में। वी विल गिव यू द प्लेटफॉर्म अगर आप नॉट टैलेंटेड बट आप कंसिस्टेंट हो, जो लगे रह सकते हो। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो टैलेंटेड है, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो मोटिवेटेड है, हमें वो लोग चाहिए जो कि अपने चीजों को लेके कमिटेड है कि भाई मेरे से नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यहीं रहूंगा, आज भी हूँ कल भी रहूंगा। ये नहीं कि स्टार्ट तो किया बहुत मोटिवेटेड होके 2 दिन बाद सब गए। इससे अच्छा वही टैलेंटेड लोग आगे नहीं बढ़ते, कंसिस्टेंट होते हैं ना अपने चीज़ों को लेके, वही बढ़ते हैं। तो आज हमने जाना कि आपको कॉलेज की डिग्री चाहिए कि नहीं जॉब लेने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इस वीडियो में कुछ और डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तभी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।